ऐसा क्या रीज़न है कि इतने सारे आईआईटियंस यूपीएससी की तरफ आ रहे हैं और अपनी आईआईटी की डिग्री को छोड़कर? हम देखते हैं कि हमारे साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो जा रहा, हमारा नहीं हो पा रहा। तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है और उसके बाद फिर दोबारा उठना उसको कैसे? कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद ही लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, आपको रोना आ रहा होता है, तो उस टाइम कैसे टैकल होता है? हेलो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शुभम वर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द इंटरव्यू। थैंक यू। सर, आप अपना थोड़ा आपका कहाँ से आए हैं आप, और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बता सकें? जी, मैं जालौन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक करी है सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी धनबाद से, और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था, फर्स्ट इंटरव्यू, और मेरा ऑप्शनल है सोशियोलॉजी। जैसा कि आपने बताया ऑप्शनल आपका सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी ही क्यों? सोशियोलॉजी जैसे मैंने कॉलेज के बाद मेरा था कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग नहीं लेना है फॉर वेरियस रीज़न, तो बाकी ऑप्शंस मैंने देखे, उनमें से सोशियोलॉजी मेरे को लगा कि जिसमें मैं इंटरेस्ट से पढ़ सकता हूँ, तो इसीलिए सोशियोलॉजी चूज़ करा था। अच्छा, ऐसा क्या रीज़न है कि इतने सारे आईआईटियंस यूपीएससी की तरफ आ रहे हैं और अपनी आईआईटी की डिग्री को छोड़कर? मतलब मैं अपना रीज़न बता सकता हूँ कि मैंने जो मेरा था कि मेरे को सिविल इंजीनियरिंग में फर्दर परस्यू नहीं करना है, तो बाकी ऑप्शंस में से यूपीएससी एक सही ऑप्शंस लगा, जिसमें आपको बहुत तरह तरह के काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ होती है, प्लस उस ग्रोथ से फिर आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। ये मेरा रीज़न थे। सर, जब आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए, अंदर आपने जब एंट्री ली, तो किस तरह का माहौल था, उसके बारे में बता सकें? माहौल तो काफ़ी सही था। मतलब मैं जो सोच के आया था उसके अपोजिट इंटरव्यू हुआ था। मेरे को लग रहा था कि आई वॉज अंडर प्रिपेयर्ड, बट काफ़ी इंटरेक्टिव वे था और पता ही नहीं चला जब इंटरव्यू ख़त्म हो गया। किस क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन क्या पूछा? मेरा जो बोर्ड था संजय सर वर्मा सर का बोर्ड था, उन्होंने मेरे से बोला कि आपने सिविल इंजीनियरिंग करी है, फिर भी आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल चूज़ करा है, तो आप सोशियोलॉजी आपकी बेटर होगी सिविल इंजीनियरिंग से। तो उन्होंने मुझसे पहला जो क्वेश्चन पूछा कि आप कुछ ऐसे इंस्टेंसेस बताइए, इंस्टीट्यूशंस बताइए जो इंडिया के प्लूरलिज्म को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये पहला क्वेश्चन था। एंड कितने लोग होते हैं बोर्ड में जनरली? मेरे बोर्ड में 5 मेंबर्स थे, 4 मेल थे एंड 1 फीमेल। एंड सर, आपने प्रीलिम्स, क्योंकि आपका इतना लंबा लॉन्ग जर्नी रहा है, तो प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं आप, वो थोड़ा बता सकते हैं? प्रीलिम्स के लिए मेरा रहता है कि आप अपना बेसिक टेक्स्ट है, बेसिक बुक से बेसिक टेक्स्ट कवर कर लो, फिर उसके बाद PYQs 2 लेवल पे, एक लेवल पे मतलब 10-12 साल के PYQs, फर्स्ट लेवल पे आप PYQs सॉल्व कर रहे हैं नॉलेज के लिए, जहाँ पे आप हर जो सही ऑप्शंस हैं उसको देख रहे हैं, जो गलत ऑप्शंस है उसको देख रहे हैं वो क्यों गलत है। और सेकंड लेवल पे है कि आप PYQs देख रहे हैं एप्टीट्यूड जनरेट करने के लिए, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शायद आपको आते नहीं हो, आपने पढ़े नहीं हो, फिर भी आपको सॉल्व करना होता है, क्योंकि वो एक पैटर्न अगर आप PYQs में देखोगे कि एक तरह के स्टेटमेंट सही होते हैं, एक तरह के गलत है, तो उससे 1-2 क्वेश्चन में हेल्प मिल सकती है। एंड सर, क्या आईआईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स काफ़ी इजी होता है या फिर उनके लिए भी टफ होता है? मुझे लगता है प्रीलिम्स ईजी तो मतलब अगर आप पढ़ोगे तो ईजी होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो सी साइड में ज़रूर आपको हेल्प मिल जाती है कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, बट जैसा सी साइड का ट्रेंड हो रहा है 2-3 साल से, तो जो आईआईटी से भी बच्चे हैं उनको भी पढ़ना पड़ रहा है, उनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ रही है सी साइड में। एंड सर, जैसे इतना लॉन्ग जर्नी होती है, तो हम देखते हैं कि हमारे साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो जा रहा, हमारा नहीं हो पा रहा, तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है और उसके बाद फिर दोबारा उठना उसको कैसे टैकल किया आपने? उसको यही है कि सेल्फ बिलीव तो था हमेशा से कि हो जाएगा, बट बीच बीच में काफ़ी ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप डाउट करने लगते हो अपने आप को। तो उसमें क्या होता है, अगर आपके जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो इजी हो जाता है, वो आपको भरोसा दिलाते हैं तुम करते रहो और तुम्हारा हो जाएगा, तो हार मत मानो। जैसे कुछ भी एंट्रेंस हो, जैसे अलग अलग SSC CGL या UPSC का ही,
तो कई कई बार ऐसा होता है कि आपको खुद ही लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा, आपको रोना आ रहा होता है, तो उस टाइम कैसे टैकल होता है चीज़ें? उस टाइम आप जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो किसी चीज़ की, तब आपको हमेशा ये तो रहता है ना दिमाग में कि मैं निकाल लूँगा, तभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। बीच में फिर चीज़ें हो जाती कि आप पढ़ नहीं पा रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो इधर उधर, तब आपको फिर डाउट होता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो वो सेल्फ बिलीव आपको वापस लाना होगा कि हो जाएगा, बट आपको काम क्या करना होगा कि जो डिस्ट्रैक्शंस हैं अपनी लाइफ से, उनको धीरे धीरे कम करनी होंगी और ऐसी हैबिट डालनी होंगी जो आपको आपके एग्ज़ाम के पास ले जाए। एंड सर, आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का, उस पर थोड़ा बता सकते हैं? मेरा स्केड्यूल रहता था, जैसे मुझे सुबह पढ़ना पसंद है तो मैं 7 बजे से कोशिश रहती थी पढ़ने स्टार्ट करूं, तो 7 से 9, फिर 9 से 10 ब्रेकफास्ट कर लिया, 10 से 12 हो गया, फिर 12 से 1 या 2 बजे तक लंच का हो गया, फिर उसके बाद 2 से 4 या 5, फिर शाम का ब्रेक, 7-8 बजे तक रहता था ऐसे ही। और मेंस के टाइम थोड़ा और एक्सटेंड हो जाता था 9-10 बजे तक। एंड सर, आपने मेंस की बताई, तो मेंस के लिए आप कितने आंसर शीट लिखते थे, उस पर थोड़ा बता सकते हैं? और कितने आंसर सीट मतलब कितने मतलब ऐसे की रिटन राइटिंग में कैसे प्रैक्टिस करते थे, उसके बारे में बता सकते हैं? जैसे जब स्टार्टिंग ही करा था कि लिखना, तो पहला था एक पेपर कंप्लीट करने में ही टाइम लग जाता था, तो पहला फोकस था कि पेपर कंप्लीट करो। जब वो होने लगा तो बिल्कुल एंड में लास्ट में प्रैक्टिस के लिए एक दिन में 3 पेपर लगा रहा हूँ, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ओरिजिनल एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर करने हैं एक दिन में, तो अगर आप पहले से 3 पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। एंड PYQ कितना हेल्पफुल रहता है इस जर्नी? PYQ मुझे लगता है प्री और मेंस दोनों में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। वो एक आपको गाइड है कि आपको कोई भी आपने टॉपिक देखा, अब उस टॉपिक से अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहो तो बहुत तरह के क्वेश्चन बना सकते हो, बट आप PYQ देखोगे कि उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि मुझे ये पढ़ना है और ये नहीं पढ़ना। उससे आपको टाइम भी बचता है, डायरेक्शन भी मिलती है आपको। एंड सर, जब आपका पता चला आपका इंटरव्यू में नाम आ चुका है, तो इंटरव्यू के लिए आपने अभी कैसे प्रिपरेशन किया, क्या क्या चीज़ें पढ़ी, उसके बारे में बता सकते हैं? इंटरव्यू के लिए मतलब जब पता चला कि इंटरव्यू 18 फरवरी को है, तो यही था कि पहले तो 1 हफ्ते तो डेफ भरने में ही लग गया था। बाकी जो भी दोस्त वगैरह इंटरव्यू दे रखे थे, मेंटर वगैरह थे, उन्होंने बताया कि आप 2-3 चीज़ें करो। एक तो अपना डेफ जो भी लिखा है, जो भी आपने लिखा है उसे अच्छे से रिसर्च करके पढ़ लो, और दूसरा आप अवेयर रहें, न्यूज़पेपर पढ़ते रहें कि आपको आसपास क्या चल रहा है आपको वो पता होना चाहिए। तो यही 2 चीज़ें हैं मेनली, बट रियल इंटरव्यू में शायद कुछ ना पूछे, जैसे मेरे से करंट अफेयर से कुछ भी नहीं पूछा है, मोस्टली डेफ पे ही था। तो आप अपना डेफ प्रिपेयर कर लें, साथ में आप करंट अफेयर्स भी कर सकते हैं। यानी डेफ को अच्छे से, जब आपने जो लिखी है उस पर आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए। हाँ, मेरे समझ में तो डेफ आप अपनी प्रायोरिटी रखें, जो भी आप लिख रहे हो ना तो उस पर रिसर्च कर लें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने घर वालों से बात करें। जैसे आप कहीं से आते हो कोई जगह से, तो आप अगर उसको इंटरनेट पे सर्च करते हो तो शायद इंटरनेट पे कुछ लिमिटेड नॉलेज ही मिले, बट आप अपने पापा से बात करते हो, मम्मी से बात करते हो, तो उनको वो रहे हैं वहाँ पे, तो उनको शायद आप उस जगह के बारे में काफ़ी चीज़ें पता हो। तो ऐसे अपने दोस्तों से बात करते रहें, अपने घर वालों से बात करते रहें। अच्छा सर, कई बार ऐसा होता है कि आपके जो दोस्त रहे हैं, अब वो अलग अलग फील्ड्स में हैं, अब वो अलग अलग फील्ड में कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ कहीं और कर रहे हैं, तो उनको देख के आप डाइवर्ट कैसे ना हो, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसका तो यही है कि आप टाइम दे रहे हो, आपने कुछ सोचा है कि मुझे ये करना है, इसमें टाइम लग रहा है, आप देख रहे हो कि आपके दोस्त प्राइवेट में हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बट आपको ये भी तो पता है कि जब आपका हो जाएगा तो आप फिर शायद वो नहीं सोचोगे। और मैं तो ऐसे देखता हूँ, जैसे मेरे दोस्त कुछ भी काम कर रहे हैं कहीं, तो वो इंस्पिरेशन है कि वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। वो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, मैंने ये फील्ड चूज़ करी है, मैं इसमें अच्छा करूँगा। सर, लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपको देख रहे हैं स्टूडेंट, उनको आप क्या कहना चाहें? यही कहना चाहूँगा, आप मेहनत करते रहें, एंड सिलेबस और PYQs बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, और अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें प्रिपरेशन के टाइम पे, और यही कहना चाहूँगा, और हो जाएगा, लगे रहेंगे।
थैंक यू सर, हमें अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू होप आपका हो जाए इस बार। थैंक यू